नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं कृपालू न्यूज नेटवर्क के खास हम आपको ये बताने वाले हैं। शहडोल से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर सुहागपुर तहसील के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है कल्याणपुर, जिसके ग्राम विचारपुर को आज एक फुटबॉल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से एक नहीं, हर घर से कोई न कोई एक बच्चा आज नेशनल स्तर पर अपना परफॉर्मेंस दिखाता दिखता है। आज ये लगभग 50 वर्षों से ये क्रम चला आ रहा है, जहाँ पे इनके दादा परदादा और आज इनके लड़के और पोते भी आज फुटबॉल में क्रांति के रूप में अपनी उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज कराते हैं। ये पहल आज इस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां पर शहडोल कमिश्नर संभागायुक्त राजू शर्मा द्वारा विशेष प्रयास करते हुए इस खेल ग्राउंड और इनकी तमाम सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं की विशेष पहल के कारण खेलो इंडिया स्मॉल फीडिंग सेंटर का भी निर्माण विचारपुर ग्राउंड में किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर हर साल 20 से 50 बच्चे लड़के और लड़कियों को लगातार एक अच्छे राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों और उनके मार्गदर्शन में सीखने का और बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ चूंकि ये ग्रामीण आदिवासी अंचल का एक ऐसा गांव है जहां की आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी नहीं है, लोग खाने के लिए उतने परिपक्व नहीं है कि अच्छा भोजन उनको उस स्तर पर दे सके जिससे बच्चे आगे खेल सके। इसकी योजना के तहत उन्हें 1000 रुपये खाने के लिए भी बच्चों को दिए जाएंगे, जिन बच्चों का चयन होगा। कुछ गांव ऐसे हैं जिसे अपनी किसी खास विशेषता के कारण पहचाना जाता है, लेकिन फुटबॉल के लिए समर्पित एक ऐसा गांव जिसके हर घर में कोई न कोई फुटबॉल का राष्ट्रीय खिलाड़ी मिल जाएगा। आपको बता दें, शहडोल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पंजगांव रोड पर स्थित विचारपुर गांव, जिसकी आबादी लगभग 600 से 700 के आसपास होगी। आदिवासी एवं हरिजन बाहुल्य गाँव में फुटबॉल एक खेल से ज्यादा जुनून है। जहाँ के बच्चे बचपन के सभी खेलों को छोड़कर केवल फुटबॉल के साथ मैदान में प्रैक्टिस करते देखे जाते हैं। इस गांव की आज चौथी पीढ़ी मैदान में है। लगभग 50 वर्षों से यह गांव ने फुटबॉल के नेशनल प्लेयर पैदा किए हैं, इसीलिए आज लोग प्यार से फुटबॉल विलेज भी कहते हैं। आपको बता दें, शहडोल के संभागायुक्त राजू शर्मा के विशेष प्रयासों के कारण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विचारपुर में खेलो इंडिया स्मॉल फीडिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। सेंटर में हर वर्ष 40 बच्चों का चयन करके उन्हें राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के माध्यम से ट्रेन किया जाएगा, ताकि बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सके। आइए आपको सुनाते हैं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य एवं खिलाड़ियों की बाइट। जिला शहडोल में विचारपुर ग्राम में खेल मैदान है, वहाँ फुटबॉल की आयोजन होती है और हमारे बहुत सारे जिले के नवयुवक वहाँ खेल प्रतियोगिता में फुटबॉल के मैदान में भाग लेते हैं। और अभी बड़ी खुशी की बात है और हर्ष का विषय है कि केंद्र शासन के सहयोग से और हमें अभी मध्य प्रदेश शासन का आदेश और हमारे संचालक महोदय का आदेश प्राप्त हुआ है कि खेलो इंडिया का स्मार्ट सेंटर के रूप में इसको चिन्हित किया गया है और उसके तारतम्य में 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष उसके वहाँ के लिए मिलेगा और एक मुफ्त राशि भी उपकरण खरीदने के लिए 5 लाख रुपये के रूप में मिलेगी। और उसके अलावा जो प्रशिक्षक हैं वहाँ पर उनको भी मानदेय दिया जाएगा और उस स्मॉल सेंटर को काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा और हमारे खेल के लिए और हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं आशा करता हूँ कि इसका लाभ हमारे सभी नवयुवकों को उठाएंगे। मांग चाहता हूँ सर कि हमारे आने वाले समय में हमारे जो अच्छे जो खिलाड़ी हैं, जो 12 बार 13 बार कोई 20 बार भी नेशनल खेले हुए हैं, उनको कम से कम जॉब मिले, एक कम से कम थोड़ा बहुत 15-20 हज़ार का मिले, ताकि एक सम्मानीय पद तो कम से कम पाएँ वो, ताकि खेल के प्रति उनका रुझान और आगे बढ़े और आगे आऊँ खेल में। इसके लिए आपने सरकार की तरफ कोई आवेदन पहल की आप लोगों ने कभी कुछ? बीच में थोड़ा सा इसमें कमिश्नर महोदय थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लिए थे। हमारे जो खिलाड़ी थे यहाँ के जितने भी नेशनल खेले हुए हैं, उनसे उन्होंने थोड़ा सा उनका बायोडाटा वगैरह जमा कराया था। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो मत नहीं है भाई। हर खिलाड़ी चाहता है कि उसको कोई ना कोई पद मिले, लेकिन इतना खेलने के बाद शासन का, हमारे देश का नाम, ज़िले का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी जब इधर उधर से भटकेंगे तो क्या होगा बताइए। ये तो स्वाभाविक है, फिर वो दम तोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे यहाँ के जो हमारे आने वाले नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो बोलेंगे इसमें तो कुछ मिलता नहीं है, तो खेल के प्रति उनको कोई रुझान सब टूट जाएगा। पहले अपना नाम बताना। मेरा नाम यशोदा सिंह है, मैं ग्राम विचारपुर से हूँ और मैं यहीं सर बच्चों को कोचिंग दे रही हूँ। कितने बार आपने नेशनल खेला है?
सर मेरे नेशनल 6 हैं। 6 बार। कब से आपने स्टार्ट किया था नेशनल खेलना? सर मैं 2006 में पहला नेशनल खेली थी, जिसमें गोवा था सर पहला नेशनल। वर्तमान में सर एक तो फ़ायदा है सर कि ग्राउंड है हमारे पास। दूसरी चीज़ एक कमी लगती है सर, जो मैं देख पा रही हूँ बच्चे में, वो डाइट प्लान है सर उनका। मतलब अगर डाइट ही नहीं होगा तो बिल्कुल सर वो नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं भी कोई भी कोचिंग दे दीजिए, अगर वो डाइट प्लान नहीं है बच्चे के पास, अगर अच्छा डाइट नहीं है तो फिर वो नहीं कर सकते सर। अभी वर्तमान कंडीशन में डाइट चार्ट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जी सर, और सभी सर मध्यम वर्ग परिवार से हैं सर, उनके पास इतना मतलब उनकी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि सर वो इतना अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है। मेरा नाम सीताराम सहीस है और मैं ग्राम विचारपुर से रहने वाला हूं। और मेरा गेम का जो प्रति रुझाव है, जो मैं 4 नेशनल और 1 ओपन नेशनल खेला हूं। अभी आप किस भूमिका में है? एज ए प्लेयर है कि एज ए कोच काम कर रहे हैं? सर इसमें एक्चुअल तो मैं प्लेयर ही हूं, बाकी अब रिलायंस एक जो है IF के द्वारा हमें कोचिंग दिलाया गया, उससे हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया कि हम कोच के मतलब कोच के रूप में भी हमें अब जाना जाता है। तो पहले से तो काफ़ी अब बेटर हो चुका है हमारे ग्राम विचारपुर। जो अब हमारे आने वाले जो बच्चे हैं यहाँ पे जो खेल रहे हैं, वो उनको थोड़ा काफ़ी फैसिलिटी मिलने की संभावना तो है अभी। एक कोच के रूप में, अगर प्रशिक्षक के रूप में आप देखें तो किस तरीके से कमियां हैं अभी, जिन कमियों को सुधार लाने की आवश्यकता है और शासन प्रशासन से उस तरह की मदद चाहिए? सर इसमें तो अब डाइट और गेम में जितने एक्टिविटी होते हैं उनके फैसिलिटी यहाँ पे सामग्री वगैरह, फुट वगैरह 10 बच्चे 20 बच्चे आते हैं, करीब कम 40 से 40 बच्चे, उसमें से 1-2 बॉल ही हमको मिल पाता है। इससे मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं हो पाती। जब 1-2 वेट करते हैं बच्चे, उसके बाद से हमें मतलब काफ़ी बच्चे रुक जाते हैं, 1-2 बच्चे खिलाते खिलाते, तो बॉल हमें कम से कम जितने सामग्रियाँ हैं काफ़ी चाहिए हमें बहुत। रोजगार को लेकर क्या अवसर आपको लगते हैं? सर रोज़गार, मैं अपनी बात बताऊं सर, तो रोज़गार तो हमें स्टार्टिंग से ही नहीं मिल पाया, इसलिए पढ़ाई भी मेरी कम हो पाई थी कि हमारे घर की स्थिति भी थोड़ा सा मध्यम वर्ग था, इसलिए पढ़ाई भी नहीं कर पाया मैं। इसकी वजह से हम काम वर्क में जाके बाहर करने लगे, कुछ जो भी काम है मिला वो काम करना स्टार्ट कर दिए। बाकी खेल से मैं जुड़ा था हमेशा, बाकी बाहर जाके भी मैं काफ़ी थोड़ा से बच्चों को उसमें जागृत किया फुटबॉल के बारे में। काफ़ी अपनी टीम भी मैं तैयार किया था बाहर अपने शहडोल जिला है व्यवहारी, एक बाणसागर एक कस्बा है छोटा सा, वहाँ पे मैंने काफ़ी बच्चियों को तैयार करके अभी नेशनल प्लेयर उनको तैयार कर दिया, नेशनल खिला दिया हूँ। अभी करीबन 10 बच्चियाँ नेशनल प्लेयर हैं वहाँ पे बाणसागर में, 8-10 बच्चे स्टेट बॉयज़ है जो स्टेट प्लेयर हैं। नरेश कुमार कुंडे, मैं विचारपुर में ही रहता हूँ। कितने बार आपने नेशनल खेला है? मैंने 3 बार नेशनल, 3 बार यूनिवर्सिटी खेली है और कई बार ऑल इंडिया टूर्नामेंट, ओपन टूर्नामेंट खेला है। अब काफ़ी दिनों से तो सर बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी, लेकिन जब से अपने कमिश्नर महोदय आए हैं तो खेल के प्रति बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और वो काफ़ी चीज़ों को उन्होंने सहयोग भी किया। अब आने वाले बच्चे हो सकता है कि और भी आगे जाएं, जो हम नहीं कर पाए शायद वो कर पाएँ। ये फीडिंग सेंटर, स्मॉल फीडिंग सेंटर भी बन रहा अपना, तो काफ़ी कुछ आगे रिजल्ट मिलने के आशा। मेरा नाम अजय कुमार सोंधिया, ब्लॉक युवा समन्वयक सोहागपुर, खेल और युवा कल्याण विभाग शहडोल से हूँ। और अभी शासन द्वारा जो है यहाँ पर फुटबॉल फीडर सेंटर का जो है निर्माण किया गया है। ये मई माह में जो है इसका प्रारंभ हो जाएगा। अभी फुटबॉल फीडर सेंटर के लिए जो है प्रशिक्षकों का आवेदन लिया जा रहा है, 2 मई तक लास्ट डेट थी। इसमें जो है भोपाल संचालनालय स्तर पे उन प्रशिक्षकों का जो है उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। एक प्रशिक्षक यहाँ पर नियुक्त होगा, उसको 25,000 रुपये प्रत्येक माह मानदेय दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर हम 40 बच्चों को शुरुआती दौर पे जो है टैलेंट सर्च के माध्यम से यहाँ पर जो है हम संभाग के सभी बच्चों को मौका देंगे। टैलेंट सर्च के माध्यम से यहाँ 20 बच्चे और 20 बच्चियाँ जो है हम यहाँ पर जो है रखेंगे फीडर सेंटर में, जिन्हें 1,000 रुपये जो है प्रति माह उनके डाइट के लिए दिया जाएगा। साथ ही फीडर सेंटर संचालित करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 5 लाख रुपए जो है शासन द्वारा इस फीडर सेंटर को दिया जाएगा, जिसमें अस्थायी सामान, स्थायी सामग्री और बच्चों किट
खेल सामग्री जो है उस पैसे से जो खर्च किया, वो पैसा जो है यहाँ जो 5 लाख आएगा वो सिर्फ इसी सेंटर के लिए रहेगा, उस पैसा का उपयोग दूसरी जगह नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर जो बिचारपुर है, ये 50 वर्षों से निरंतर यहाँ फुटबॉल के जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यहाँ पर खेल का अभ्यास करते हैं। यहाँ से इस मैदान से जो मिनी ब्राज़ील के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से कई बच्चे और बच्चियाँ जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है अपने प्रतिभा का जो है प्रदर्शन करके अपने ग्राम का जो है और ज़िले का नाम रोशन जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किए हैं। साथ ही जो है ये चौथी पीढ़ी जो है, पहले इनके दादाजी के बाद जो उनके लड़के, फिर उनके लड़के के बाद जो है उनके लड़के, और ये चौथी पीढ़ी के उनके बच्चे जो है निरंतर जो है फुटबॉल का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ जो है 50 वर्षों से जो है फुटबॉल है। फुटबॉल के अलावा अन्य गेमों में नहीं है। तो आपको इस गांव में बहुलक आदिवासी वाला क्षेत्र है, घर घर में आपको राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल के खिलाड़ी मिलेंगे। मध्य प्रदेश शासन खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा जो है हर तरह से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अभी कमिश्नर महोदय जी के माध्यम से फुटबॉल क्रांति के तहत जो है 1000 गांव में फुटबॉल क्लब का गठन किया गया, और उसी फुटबॉल क्रांति के तहत जो है कमिश्नर महोदय द्वारा जो है खेल और युवा कल्याण विभाग को यह ज़मीन जो उपलब्ध कराई गई, जो 6.5 एकड़ ज़मीन है, और इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। जल्द ही यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम, इंडोर कॉम्प्लेक्स और एक बृहद स्टेडियम यहाँ पर निर्माण होगा, जहाँ बच्चों फुटबॉल के साथ साथ अन्य खेलों में उनकी सुविधाएँ जो उपलब्ध कराई जाएगी। मैं बिचारपुर की रहने वाली रजनी सिंह। बच्चे मुझे डेली प्रैक्टिस लेके जाते थे और मुझे लगता था कि पापा ऐसे ही लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं हासिल होगा ये वो। फिर मैं तब भी मेरे पिताजी मुझे प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे, करती थी मैं। फिर नेशनल खेली, फर्स्ट नेशनल मेरा था रांची झारखंड, और बिचारपुर में फर्स्ट लड़की थी जो नेशनल खेली। उसके बाद जो बिटिया खेली हैं, तो बिचारपुर में बहुत ज़्यादा खेल में फेमस हो गई। बिचारपुर की बिटिया ही नेशनल खेली, टीम ही बन गई नेशनल। और शायद अच्छे कोच या अच्छे आदर्श रास्ता दिखाने वाले और होते तो शायद और भी अच्छा हम लोग खेल सकते थे। शायद इंडिया के लिए ही खेलते, पर शायद हम लोग को अच्छे कोच या अच्छे टच में नहीं रह पाए, उसके वजह से हम लोग नेशनल ही तक खेले। कम से कम मेरा नेशनल 14-13 नेशनल खेल चुकी हूँ मैं। और शायद अच्छे इस समय जो बिचारपुर का स्थिति देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है कि बच्चों को हर एक चीज़, और जो कोच हैं, जो गाइड्स हैं, इस समय जो ध्यान दे रहे हैं, उसके मुताबिक शायद हमें देखते तो शायद हम लोग और अच्छे जगह खेल पाते या जा पाते। और इस समय ग्राउंड में खेल के लिए मैदान अच्छा हो गया है, पहले भी था अच्छा, पर इस समय क्या है कि देख रेख बहुत अच्छे से ग्राउंड में खेल के लिए, जिम के लिए, और फिर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड्स मिल रहे हैं। शायद हम लोग को और अच्छा मिलता तो और अच्छे से खेल पाते और आगे बढ़ पाते। शायद कहीं हमारा जॉब ड्यूटी लग सकता था। और ये कहा है कि अब अच्छे कोच या फिर अच्छे से हम लोग को गाइड्स नहीं मिल पाया है, तो हम लोग ज़्यादा अभी ड्यूटी तक नहीं कर पा रहे हैं खाली। फुटबॉल ग्राम बिचारपुर की तमाम पहलुओं को जानने और समझने के बाद कहा जा सकता है कि शेड्यूल कमिश्नर राजू शर्मा के विशेष प्रयासों से फुटबॉल क्रांति की मशाल पूरे प्रदेश और देश में जलाने का प्रयास किया जा रहा है। उस क्रांति की मशाल बिचारपुर फुटबॉल ग्राम बन चुका है। फुटबॉल प्रेमियों का मानना है कि क्रांति की मशाल को जलाए रखने के लिए युवाओं को खेल के बेहतर सुविधाओं के साथ साथ सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में रोजगार के अवसर देकर फुटबॉल क्रांति को रोजगार के साथ जोड़कर युवाओं में और भी उत्साह भरा जा सकता है। कृपालु न्यूज़ नेटवर्क के लिए राहुल तिवारी की रिपोर्ट।